MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत अर्नब के साथ को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग जनक बैंक को पावर्ड बाय सेंचुरी HDF प्रीमियम प्लस मेघदूत बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नमस्कार दोस्तों, आज शुक्रवार है। मैं हूं अर्नब गोस्वामी, आप देख रहे हैं मेरे साथ आज एक बार फिर भारत का नंबर 1 न्यूज शो पूछता है भारत। दोस्तों, हर चीज की एक हद होती है, एक सीमा रेखा होती है, एक दायरा होता है जिसे क्रॉस नहीं किया जाता, एक लिमिट होती है। हिंदी में बोलूं तो एक अति होती है। दोस्तों, राहुल बाबा, राहुल गांधी ने एक बनियानधारी बनियान यात्रा ऐसी कार्रवाई की है। AI समिट में इन्होंने एक बनियान यात्रा करवाई है। ये आप देखिए दोस्तों तस्वीरें। ये आदमी राहुल गांधी, क्योंकि गांधी नाम नहीं है इनका, गांधी है। ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं और गिर रहे हैं। राहुल गांधी ने AI समिट में 10 ऐसे चुने हुए बनियानधारियों को उतारा है जिन्हें आप राजनीतिक जिहादी भी कह सकते हैं। इन्हें देश की छवि को धूमिल करने का टास्क राहुल गांधी ने दिया। यूथ कांग्रेस के साथ मीटिंग करके राहुल गांधी ने इन्हें इंस्ट्रक्शन दी कि जाओ और जो ग्लोबल AI समिट है वहां पे बनियानधारी प्रदर्शन करो, क्योंकि जो भी हो, मोदी सरकार जो भी अच्छा काम करे उसकी छवि खराब होनी चाहिए। तस्वीरें ठीक दिखाएं दोस्तों। 10 में से 2 बनियानधारियों ने तो अपनी बनियान को भी त्याग दिया और 2 ने तो खुद को टॉपलेस कर दिया। तस्वीरें दिखाई जाए प्लीज, फुल फ्रेम गरिमा। ये पूरी प्लानिंग से हुई है, ये पूरी प्लानिंग के साथ हुई है दोस्तों। देशवासियों, ये बात समझी जाए कि ये सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया है राहुल गांधी ने। भारत मंडपम में राहुल गांधी का ये ड्रामा 25 मिनट तक आज चला। देश भर की मीडिया वहां पे थी। ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है देशवासियों। इसके लिए मीटिंग की गई, पूरी जानकारी मेरे पास है, क्योंकि राहुल गांधी नहीं चाहते कि सर्वम AI के बारे में कोई बात हो। राहुल गांधी चाहते हैं कि इन बनियानधारियों के बारे में विश्व में चर्चा हो। राहुल गांधी ये नहीं चाहते कि भारत में जिस तरह से AI की दुनिया में हमने परचम लहराया है, राहुल गांधी नहीं चाहते कि इसके बारे में चर्चा हो। वो चाहते हैं कि अपने बनियानधारियों के बारे में विश्व में चर्चा हो। मोदी जी विश्व के नेताओं को दुनिया भर से, देश में ये बहुत बड़ा समिट हो रहा है, बहुत बड़ा सम्मान है हमारे देश के लिए, मगर राहुल गांधी ये चाहते हैं कि उनके बनियानधारियों की बात हो और इन 10 अर्धनंगों के बारे में दुनिया भर में बात हो। ये राहुल गांधी की मानसिक लेवल है। मानसिक संतुलन तो जा चुकी है बहुत पहले, ये इनकी मानसिक लेवल है, मेंटल लेवल है। मगर दोस्तों, ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। 2020 में भी इन्होंने यही किया था। जब डोनाल्ड ट्रंप देश में आए थे, उस समय उन्होंने शरजील इमाम, उमर खलीद, इनके साथ मिलकर दिल्ली दंगों और शाहीन बाग की साजिश रची थी।
ये चाहते हैं कि कल जो रिपब्लिक नेटवर्क ने बड़ा एक्सपोज किया है कि जनरल नरवाने के बारे में, जनरल नरवाने ने उनको खुलेआम चैलेंज कर दिया कि कहां मैंने कहा वो सब चीजें जो आपने पार्लियामेंट में कहा, मेरे कंधों पे बंदूक चलाकर आपने बहुत बात की। तो कल उन्होंने रिपब्लिक नेटवर्क को बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया, कहा राहुल गांधी ने बिल्कुल झूठ बोला है, वो नहीं चाहते इस पर बात हो, इसलिए इन्होंने ये बनियान वाली सर्कस करवाई है। आज सवाल हंसी मजाक का नहीं है, राहुल गांधी देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। आप अगर इनको पप्पू या पप्पूधारी या बनियानधारियों के लीडर समझकर हंसी मजाक में इनको आप इग्नोर करेंगे तो ये याद रखिए देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए आज मेरे साथ पूछता है सारा भारत, क्या राहुल बाबा ने सारी सीमा रेखा पार कर दी है? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है मोदी सरकार को कि अगर इन्होंने किया है तो राहुल बाबा को इतनी खुली छूट क्यों मिलती है? कोई और अगर व्यक्ति एक वैश्विक सम्मेलन की छवि धूमिल करता तो आज तिहाड़ जेल में होता, आज वो तिहाड़ जेल में होता। तो राहुल बाबा को खुली छूट क्यों दी गई? ये सवाल अकेला मैं नहीं, मेरे साथ आज पूछता है सारा भारत। बीते 4 दिनों से एआई के जिस महाकुंभ ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजाया, उसके आखिरी दिन राहुल की बनियान टोली हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए पहुंच गई। जिस मंच पर बीते 4 दिनों से देश दुनिया के दिग्गजों ने दुनिया के भविष्य का ब्लूप्रिंट तैयार किया, राहुल गांधी ने उस मंच से ही देश को शर्मिंदा करने वाला दांव चला, वो भी बिना कपड़ों के, केवल बनियान में। एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। इसी महीने की शुरुआत में राहुल ने संसद में अप्रकाशित किताब पर जमकर ड्रामा किया। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बातचीत में जनरल नरवणे ने राहुल गांधी की पोल खोल दी, जिसके बाद राहुल गांधी मौन मुद्रा में चले गए हैं। पूरे बजट सत्र में आर्टिकल को लेकर संसद में तमाम दावे करने वाले राहुल अब रिपब्लिक के सवालों से भाग रहे हैं। राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं। राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ। राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, गलत आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं कर रहे हैं। जैसे ही सेना को बदनाम करने वाली राहुल की साजिश फेल हुई, राहुल गांधी के इकोसिस्टम ने नया प्लेटफॉर्म ढूंढा। एआई के महामंच पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन के लिए भेजा। राहुल जानते थे पूरी दुनिया की नजर एआई समिट पर है, इसलिए देश को बदनाम करने के लिए इससे बेहतर मंच कोई और हो नहीं सकता। और क्यूआर कोड के साथ एआई समिट में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बनियान सर्कस शुरू कर दिया। बहुत गलत बात है, ये हमेशा संसद में हंगामा करते हैं तो एआई समिट है, इनकी सोच जो है पैट्रियट नहीं है। ये गलत है, नहीं होना चाहिए। ये हमारे लोगों के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, और कोई अपोज कर रहा है तो वो देश का। भारत मंडपम में बनियान वाले प्रदर्शन को लेकर बीजेपी, राहुल और कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं यूथ कांग्रेस को अपनी करतूत पर किसी तरह का कोई मलाल नहीं। देश के सबसे बड़े गद्दार, रंग में भंग डालना इनका काम है। जहां देश में खुशियों की रंग छाएगी वहां वो भंग जरूर डालेंगे। ये गद्दार है। ऐसे में सवाल ये, क्या कांग्रेस देश को बदनाम करने के लिए हर हथकंडा अपनाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी ने जनरल एमएम नरवणे के खुलासे से घबराकर बनियान वाले सर्कस की पटकथा लिखी? पूछता है भारत। हमारे साथ आज पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ बीजेपी नेत्री स्मृति ईरानी जी हमारे साथ हैं। स्मृति जी नमस्कार। बीजेपी और केंद्र सरकार राहुल गांधी को इतनी बड़ी छूट क्यों दे रही है? यह सीरियस मामला है। कोई अगर एआई ग्लोबल इवेंट में जाके ऐसी हरकत करे तो इनका मास्टरमाइंड आज फ्री क्यों है? उस पर कोई कार्रवाई डायरेक्टली क्यों नहीं हो रही है?
निश्चित रूप से पुलिस अगर इस वक्त पूछताछ कर रही है तो मास्टरमाइंड कौन है उस निष्कर्ष पर पुलिस एविडेंस के आधार पर पहुंचेगी। निश्चित रूप से आज जो आक्रोश अर्नब जी आप व्यक्त कर रहे हैं अपने चैनल पे, वो आक्रोश पूरे देश का है, सभी नागरिकों का है। यह हास्यास्पद है कि कांग्रेस पार्टी में दो तरफा बातें हो रही हैं। एक तरफ इन अर्धनग्न लोगों ने वहां पर प्रदर्शन किया और दूसरी तरफ कांग्रेस के एक नेता, एक मुख्यमंत्री इसी एआई समिट में जुड़कर अपनी संभावनाओं को व्यक्त कर रहे थे। इसका मतलब कांग्रेस में बाएं हाथ को ये नहीं पता कि दायां हाथ क्या कर रहा है। इसका मतलब कि कांग्रेस में वो कौन सा तंत्र है जो पार्टी विरोधी नहीं है, बीजेपी के विरोध में नहीं है, बल्कि देश विरोधी है। इसका खुलासा इस पूरे मुझे लगता है तंत्र के माध्यम से होना चाहिए। अर्नब जी, आपने अपने इस कार्यक्रम की एक पृष्ठभूमि रखी है, देश का भला आपका भला। एक साधारण नागरिक भी ये जानता है कि एआई समिट का ये मंच कोई भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल रैली नहीं थी, कोई नरेंद्र मोदी का निजी मंच नहीं था। ये राष्ट्र की संभावनाओं का मंच था, जहां पर देश की कंपनियां, देश के नौजवान, देश के नागरिक अपने लिए एक सुनहरा भविष्य तलाश रहे थे। तो कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं ने मोदी पर वार नहीं किया, भारत पर वार किया है। पर स्ट्रैटेजी तो इनकी कुछ और भी लग रही है, क्योंकि अचानक क्यों हुआ, हमने काफी एनालिसिस करने की कोशिश की। एक मेरी सोच ये अचानक नहीं हुआ, मैं माफी चाहती हूं अर्नब जी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि क्या टी शर्ट प्रिंटेड अचानक मिलते हैं? 10 लोग क्या कांग्रेस पार्टी अचानक जोड़ सकती है? ये बिल्कुल अचानक नहीं हुआ। आप ही के चैनल पर खुलासा हो रहा है कि किस प्रकार से लोग एक रणनीति के तहत पहुंचे हैं। तो ये अचानक का आक्रोश नहीं उमड़ा है। एक साथ सब अपनी टी शर्ट्स उतारे हैं सिंक में। कांग्रेस पार्टी आपको कब सिंक में कहीं दिखी थी? कई पृष्ठभूमियों पर कांग्रेस पार्टी के कई नेता बोल रहे हैं कई आवाजों में कि जी हम तो मोदी की ट्रेड डील का विरोध कर रहे थे। यहां क्या कोई ट्रेड डील साइन हो रही थी? कई लोगों ने कहा हम तो मोदी का विरोध कर रहे थे। यहां उस एआई समिट में इस वक्त क्या नरेंद्र मोदी उपस्थित हैं? क्या दिल्ली की सड़कों पर वो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर सकते थे? कई चैनल्स पर जाकर बोल रहे हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, कि कोई उनकी ओर राजनीतिक दृष्टि डाले, इस दृष्टिकोण से वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस के नेतृत्व ने स्वीकार किया है कि वो इंटरनेशनल अटेंशन चाहते थे। मात्र इंटरनेशनल अटेंशन चाहने के लिए कि कोई नजर डाले उन पर, उन्होंने भारत की संभावनाओं पर आक्रमण कर दिया। एक तरह से राजनीतिक आतंकवाद ही हुआ ना, जैसे राजनीतिक आतंकवाद है ये। आप भी जानते हैं ये तो स्मृति जी, आतंकवादी क्या चाहते हैं कि एक आदमी को मार के 10,000 लोगों को डराए। ये राजनीतिक आतंकवाद है कि 10 लोग आके कैमरों के सामने ऐसे बिहेव कर रहे हैं। इस देश में कोई अगर राजनीतिक आतंकवादी बन रहे हैं तो आप उनको होने क्यों दे रहे हैं? आज स्मृति ईरानी कहां है? पूछता है भारत। स्मृति ईरानी डेली चैलेंज क्यों नहीं कर रही है राहुल गांधी को? आप क्या सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पुरुष कार्यकर्ता अपनी शर्टें उतारेंगे और हम जैसी महिला कार्यकर्ताएं वहां उपस्थित होकर तमाशा देखने वाले हैं? कांग्रेस पार्टी में एक पत्ता नहीं हिलता बिना गांधी खानदान के आदेश के। जब मैं आपसे बात कर रही हूं शाम के लगभग 7 बजे हैं, अब तक इनकी भत्सना करते हुए, इनका खंडन करते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष या कांग्रेस के किसी बड़े नेता का बयान आप सुन रहे हैं? नहीं, इन्होंने ये बिल्कुल चुप है। देखिए स्मृति जी, ये अपने जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेवल को सामने दे रहे, मगर यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, एक मिनट स्मृति जी, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमारा प्रोग्राम था, मगर राहुल गांधी चुप है। मेरा आपसे आग्रह, प्रियंका वाड्रा चुप है। यहां पे लिखा हुआ है ना प्रश्न चिन्ह के साथ एक वाक्य, बाबा लिखना बंद कर दीजिए। ये कोई बचकानी हरकत नहीं है, सोची समझी हरकत है। मैंने आपके साथ आप ही के चैनल पर 1 वर्ष 1.5 वर्ष पहले बोला था कि ये बेचारे नहीं हैं,
दया का पात्र नहीं है, ये जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। नहीं, मगर कितने हरकतों के और बाद, चाहते हैं कि कितने हरकतों के बाद ऐसे और कितने कार्यकर्ता जेल स्मृति जी देखिए ये सब, स्मृति जी देखिए आप लोग देखिए स्मृति जी, आपकी पार्टी की सरकार है, नहीं, आपकी पार्टी की सरकार है ना, और कितने हरकतें होने देंगे आप लोग? अर्नब जी, आप तो इतना लंबा रोप दे रहे हैं इनको। अर्नब जी, जो देश का कानून है वो कहता है जिसने घटना घटित की उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और मास्टरमाइंड पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। इनमें दम होता तो अपने कार्यकर्ताओं को बलि नहीं चढ़ाते। नहीं, वो तो अलग बात है, मगर आप तो मास्टरमाइंड को छोड़ रहे हैं ना। हो या संसद में महिला अपनी पार्लियामेंटेरियन से फिजिकली नरेंद्र मोदी का घेराव करना हो, इनके नेतृत्व में दम नहीं है लड़ाई लड़ने का। देखिए इनके जो एक स्मृति जी ये सब जो हो रहा है ना, ये तो लो लेवल वर्कर है, ये लो लेवल वर्कर है। इनके पीछे यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट है, उसके ऊपर राहुल गांधी है, उसके ऊपर प्रियंका वाड्रा है। ये आप मेरा सवाल ये है स्मृति जी, मामला सीरियस हो चुका है, शायद आपको लग रहा है कि इसमें और थोड़ी सी मतलब इनको छूट दी जा सकती है। एक सवाल हर व्यक्ति हर वक्त, मेरी बात सुनिए, सारे जितने हमारे दर्शक है, एक सवाल ही उनके मन में है कि भाई क्या कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी बड़े यूजफुल टूल बन गए बीजेपी के लिए, कि जब तक ये रहेंगे हरकतें करेंगे मगर चैलेंज नहीं कर पाएंगे बीजेपी को। ये मन बीजेपी का नहीं था। नहीं तो कैसे हो सकता है कि आप आज राहुल गांधी को इंटरोगेशन के लिए क्यों नहीं बुलाते? एक सेकंड, दिल्ली पुलिस राहुल गांधी से इंटरोगेट क्यों नहीं करती है कि आपकी क्या पृष्ठभूमि है? ये भाजपा का मंच नहीं है, ये भारत का मंच है। हाँ, तो और सीरियस बात हो गई ना, भारत का मंच है। तो आप राहुल गांधी से इंटरोगेशन क्यों नहीं करते हैं? सुन लीजिए, आप राहुल गांधी से पूछताछ कीजिए। सुन लीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी भी अगर कानून तोड़ दे तो क्या जनता निराश नहीं होगी? तो ये क्या आप कानून का पालन कानून की जो बनियानधारी है क्या कानून का पालन कर रहे हैं स्मृति जी? एक तो पहली ये बनियानधारी कानून का पालन कर रहे हैं, इनका चैंपियन और मास्टरमाइंड तो राहुल बाबा है। एक बार पूछताछ नहीं हुई, प्रतिनिधि नहीं हूं। पुलिस निष्पक्ष जांच करे, कोर्ट उस जांच के आधार पर, एविडेंस के आधार पर सजा सुनाए। एक हिंदुस्तानी होने के नाते सिस्टम से मेरी ये अपेक्षा है। नहीं, आप जिस अगर एक राजनीतिक हस्तक्षेप होगा, हम देखिए स्मृति जी नहीं स्मृति जी, मैं नहीं सुन, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। हम जानना चाहते हैं, हम नहीं स्मृति जी, मेरी बात सुनिए स्मृति जी। देखिए ये औपचारिक टेक्निकल बातें करने वाले स्मृति, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। हम वो बेबाक तरीके से अमेठी में राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी से सवाल पूछ रहे हैं आज जी। वही कब तक टॉलरेट होगा ये सब? कि स्मृति ईरानी ने अमेठी में भी कानून की मर्यादा में धूल चटाई, उनको कानून का उल्लंघन करके नहीं चटाया। गुस्सा तो बहुत है, और वहां भी उनका दम नहीं था, खुद लड़े, किसी और को लड़ने भेजा। तो ये उनका हथकंडा है कि खुद लड़ने की हिम्मत नहीं है, किसी और के कांधे से बंदूक चलाओ। लेकिन ये बंदूक जो चलाई गई है वो भाजपा पे नहीं, भारत पे चलाई गई है। ये फर्क है जी। स्मृति ईरानी जी, अब चर्चा को पैनल के साथ सामने ले जाएंगे और हम चाहते हैं कि इस पर बहुत संगीन कार्रवाई हो। स्मृति ईरानी, बहुत बहुत धन्यवाद पूछता है भारत में आज हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज हर्षवर्धन त्रिपाठी, मनीष कुमार चीफ एडिटर कैपिटल टीवी, प्रेम शुक्ला, अजय वर्मा कांग्रेस पार्टी, पंकज शर्मा फराज किदवई समाजवादी पार्टी के, सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के, और पंकज शर्मा और अजय वर्मा जी, आपको तो मतलब जितनी भी आप माफ़ी मांगे देश के लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे क्या मनीष कुमार जी? ये सब होने के बाद मतलब पॉलिटिक्स को इतना गिरा दिया इन लोगों ने। मनीष जी, पॉलिटिक्स को और गिरा सकते हैं क्या इसके बाद? ये पॉलिटिक्स है ही नहीं, ये गुंडागर्दी है। ये अर्नब जी, ये पॉलिटिक्स है ही नहीं, ये तो सीधे सीधे गुंडागर्दी है। ये आप इस तरीके से आप प्रधानमंत्री का विरोध करना चाहते हैं, पार्लियामेंट में आपने किया, आप कहीं और करते। ये ग्लोबल स्टेज पे भारत का नाम हो रहा है और आप इस तरह का काम कर रहे हैं। मुझे एक बात कहनी है, जो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी के दिमाग से ये जो जेनजी हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट करेंगे, उसके लिए ये एक टेस्ट किया गया था। 4 दिन से, जब से आपने ये खुलासा किया
ये नरवणे साहब के इंटरव्यू के बाद से कांग्रेस पार्टी ऐसी बौखलाई हुई थी कि इनको लगा कि एक प्रोपेगेंडा करते हैं कि किस तरीके से एआई समिट पूरा अस्त व्यस्त है, यहाँ सारे लोग नाराज हैं। ये इकोसिस्टम बता रहा था कि 5-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, वहाँ कोई चीज व्यवस्थित नहीं है। तो इन लोगों ने सोचा कि अंदर जाकर के कुछ तमाशा करें हम लोग, ताकि वहाँ के जनता का समर्थन मिल जाए। और तो मनीष जी, आपको मुझे भी लगता है प्रोटेस्ट मुझे भी यही लगा। कई लोगों ने मुझे कहा, प्रेम शुक्ला जी, कि अर्नब आपने कल नरवाने जी की जो इंटरव्यू दिखा दी उसमें धज्जियां उड़ गई राहुल गांधी की। उन्होंने बेसिकली पूरी तरह से बेनकाब कर दिया राहुल गांधी को। उसके बाद ये दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, ये ऐसे कर रहे हैं, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। रिपब्लिक पीछे जा रही है, नरवने पे कुछ बोलिए, राहुल गांधी बोलते दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। प्रियंका वाड्रा को पूछते, बोले दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। सुबह से दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा चल रहा है। रिपब्लिक के लोग पूछ रहे हैं इनको कि भाई नरवाने पे कुछ तो बोलिए, इन्होंने आपको बिल्कुल एक्सपोज कर दिया। वो फिर दौड़ते हैं, फिर दौड़ते हैं, आगे और दौड़ो। रिपब्लिक के कैमरा को कहीं देखते हैं तो पंकज जी ये दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा कर रहे हैं कल से। और जब इनको लगा कि भैया अब मामला कुछ बहुत संगीन हो गया, तो बोला भाई बनियानधारियों को ले आओ, बनियान ही खुलवा दो, मगर लोग नरवने पे बात ना करें, हमारे तमाशे पे बात करें। ये क्या हो रहा है प्रेम शुक्ला जी, ये क्या हो रहा है? विश्वास नहीं होता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इतनी गिर सकती है। अर्नब जी, जिस तरह से आपने रिपब्लिक पर आपने श्रीमान राहुल गांधी के बुरके को टराटर फाड़ा, जनरल नरवणे के नाम पर जो झूठ का पहाड़ खड़ा किया गया था, उसको आपने जब पहाड़ खोदा तो राहुल गांधी नाम का चूहा निकला। उस चूहे की ऐसी दशा हो गई कि वो भागम भाग कर रहा है, और आज उसने अपने कार्यकर्ताओं के कपड़े उतरवा कर नंगई की पराकाष्ठा की। उसने जो है अंतरराष्ट्रीय मंच पर जब भारत को कलंकित करने का उसने जो है बेशर्मी भरा कपड़े उतार कर जिस तरह का आंदोलन किया, उसने बताया कि मुझे रिपब्लिक ने बेपर्दा कर दिया है, अब मैं अकेले बेपर्दा नहीं होऊंगा। इसलिए कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं को भी, और आपने देखा कि भारत मंडपम में वहां जमा जनता ने जो वहां प्रतिभागी थे, उन्होंने किस तरह जूते मारे हैं, दौड़ा ये शॉट दिखाइए, ये शॉट दिखाएं, कूटा है। हाँ, इनको जूते मारे हैं, इनको जूते मारे हैं, इन्होंने प्रतिभागियों जूते मार दिए इनको। ये बड़ा अच्छा था। मैं तस्वीरें दिखाता हूं दोस्तों, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, तस्वीर दिखाई जाए, क्योंकि दुनिया लोग इतने फेडअप हो गए ना कांग्रेस पार्टी से पंकज। ये जूते मारे जा रहे हैं आपके कांग्रेस के इन बनियानधारी नेताओं को। आप देख रहे हैं पंकज जी, जूते मार रही है पब्लिक कांग्रेस वालों को जूते मार रही है, जूते देख रहे हैं। और करिए ड्रामा, और जूते पड़ेंगे, इलेक्शन में भी जूते पड़ेंगे। देख लीजिए पंकज जी, दिखाओ फुल फ्रेम, दिखाइए जूते मारने वाली विजुअल। देख रहे हैं जूते पड़ रहे कांग्रेस वालों को। क्या लग रहा था आपको, क्या लग रहा था आपको? अवार्ड मिलेगा पंकज जी? मुझे लग रहा है ये हाँ, विरोध प्रदर्शन करने के और भी बेहतर तरीके हो सकते थे, लेकिन ये प्रदर्शन है, ये सर्कस है। नहीं पूरी प्रेम शुक्ला जी, ये प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन है। इन अर्धनंगों को एआई समिट में ले जाना प्रदर्शन कहते हैं, ये प्रदर्शन है। मानसिक अस्पताल ले जाइए इनको, मानसिक अस्पताल, मेंटल हॉस्पिटल। प्रेम शुक्ला जी कहते हैं प्रदर्शन है। आपको जिसको जहां ले जाना है, अरे मुझे नहीं ले जाना, आपको ले जाना है। कौन किस को कहां ले जाना चाहता है? इसको लफुए है ये। क्या लफुए? ये प्रदर्शनकारी नहीं है, ये लफुई है, लफुई, लफंगे तरीके हो सकते थे, लेकिन विरोध प्रदर्शन करना उनका हक है, उनका अधिकार है। हर्षवर्धन जी, पूरा अधिकार है कि वो कहीं भी विरोध प्रदर्शन करें, अंतर होता है पंकज बाबू, जाहिर करते हुए। विरोध प्रदर्शन में अंतर होता है। एआई का विरोध नहीं किया,
एआई समिट में उन्होंने विरोध एआई प्रदर्शन के ग्लोबल बहुत सारे समिट का तरीके विरोध हैं। नहीं किया। वो मुद्दा उठा रहे हैं देश ये के हालात लफंगई का। थी। तो देश के हालात का लफंगों को और विरोध उठाने का प्रदर्शनकारी का अंतर कृपया समझें। अब अगर कांग्रेस प्रदर्शन का अर्थ भी भूल गई है, प्रदर्शन का तरीका भी भूल गई है, लफंगई को प्रदर्शन समझ रही है, तो कांग्रेस इससे और कितना नीचे गर्त में गिरेगी पंकज बाबू? प्रदर्शन नहीं हुआ है। कितना गर्त में गिरेगी? पार्टी ने कब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कब कमीजें उतारकर किसी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में नहीं किया है। एक लंबा कहीं भारत को कलंकित करने वाला कुकर्म नहीं किया है। नहीं, क्या कलंकित किया? एक उदाहरण दीजिए कि कहीं भारत और भारतीयता को अरे भारत मंडपम में क्या है एआई समिट में? कलंकित नहीं हुआ उससे। क्या क्यों व्यवस्था थी ये कि नंगे होकर दौड़ो? अरे पंकज जी, अरे पंकज जी पूछता है भारत। अरे पंकज जी मेरी बात सुनिए। अभी मैं दौड़ा वाला सीक्वेंस दिखाऊंगा। अब मैं दौड़ा भागा सा तस्वीरें दिखाओ गरिमा। ये सुबह से राहुल गांधी फुल फ्रेम दिखाओ इसको। सुबह से राहुल बाबा कर रहे दौड़ा भागा सा। जहां रिपब्लिक का कैमरा तो दौड़ा, रिपब्लिक का कैमरा है तो राहुल गांधी दौड़ा। ये कोई लफंगों के आइडल बनना चाहते थे। देखिए सवाल पूछा जा रहा है नरवने में। राहुल गांधी आगे निकलते हुए रिपब्लिक कैमरा को देखते हुए और आगे निकलने की कोशिश। सिक्योरिटी कैमरास, पूरी सिक्योरिटी की रिंग बनाई गई। रिपब्लिक का कैमरा पीछे, राहुल गांधी आगे। रिपब्लिक का कैमरा पर्सन पीछे, रिपब्लिक का कॉरेस्पॉन्डेंट पीछे, राहुल गांधी आगे। दोस्तों लफंगे के आइडल बनने हुए। जिस आदमी की एम्बिशन हो, जिस आदमी की एम्बिशन हो, हर व्यक्ति अपने लिए अलग अलग लेवल रखता है, कुछ बनना चाहता है जीवन में। राहुल गांधी लफंगों के आइडल बनना चाहते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी लफंगों के रोल मॉडल और अर्धनंगों के सेना के अध्यक्ष बनना चाहते हैं। यही इनकी एम्बिशन है। सुन रहे पंकज जी? हर्षवर्धन जी आज स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी पड़ेगी इनके साथ। देखिए अर्नब जी, मुझे लगता है कि मूल बात करनी चाहिए, क्योंकि न तो ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय था, न नरेंद्र मोदी की रैली थी, न भाजपा के लोग कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ये एआई का समिट था जिसमें दुनिया भर के लोग आए हुए थे। विदेशियों को देखकर राहुल गांधी और राहुल कांग्रेस में विशेष उत्साह आता है। नेहरू जी वायसराय को खुश करने के लिए देश बांट देते। नेहरू जी की अपनी एक सत्ता की चाहत थी। और मुझे तो लगता है कि अब ये कहने में संकोच नहीं करना चाहिए कि अगर राहुल गांधी को डोनाल्ड ट्रंप या शी जिनपिंग ये समझा दें कि आपको ये करने से भारत कमजोर हो जाएगा लेकिन सत्ता मिल जाएगी, तो राहुल गांधी देश भेज देंगे। राहुल गांधी ये जेंजी का राग अलापते रहते हैं, उसके पीछे यही है। और सोचिए कि जिस एआई इंपैक्ट समिट में सबसे ज्यादा जेंजी के लोग हैं, वहां ये तमाशा। युवक कांग्रेस, एक तो समझ में नहीं आता कि युवक कांग्रेस के लोग कपड़े उतारने के अलावा और कुछ नहीं जानते हैं क्या? कोई कंस्ट्रक्टिव रोल नहीं है इनका। और ये जो नंगई की है अंतरराष्ट्रीय मंच पर, मैं फिर से कह रहा हूं, जो रही सही छवि राहुल कांग्रेस की है। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि देखिए कांग्रेस मत कहिए। अर्नब जी ये बड़ा निवेदन है मेरा, कांग्रेस के लोग आज बहुत दुखी हैं। कांग्रेसी ऐसा नहीं होता जैसे ये हैं। नेहरू कांग्रेस से राहुल कांग्रेस की यात्रा पूरी हो गई। कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी थी। नेहरू कांग्रेस उसके बाद आई, इंदिरा कांग्रेस आई, राजीव कांग्रेस आई, और अभी ये राहुल कांग्रेस। राहुल कांग्रेस ने इस देश को अपमानित करने का एकमात्र लक्ष्य तय कर रखा है। विदेशी धरती पर जाकर कहते हैं भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं। इल्हान ओमर से मिलकर आते हैं। भारत की संसद के सामने इंडियन इकोनॉमी इज डेड कहते हैं, जब ट्रंप के साथ भारत की डील चल रही, बार्गेन चल रही। और मैं बताऊं, जो लोग कहते हैं ट्रेड डील के लिए, चलो मान लिया अमेरिका ट्रेड डील में कुछ पक्ष अपना कमजोर रह गया, तो बताओ ना भैया कौन कौन सा कमजोर रह गया। लेकिन यूरोपीय यूनियन की डील पर नहीं बोलते हैं, ब्रिटेन की डील पर नहीं बोलते हैं, जीसीसी के 7 देशों के साथ डील हो गई, गल्फ कंट्रीज नहीं बोलते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये जो ट्रेड डील्स है वो भारत का पूरा, जिसको कहते हैं ना कि एकदम से शिफ्ट कर देंगे।
दुनिया में जिस तरह से भारत की भूमिका बदली है, और सिर्फ इतना नहीं है, हमारे देश के उद्योगपति अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़े निवेश कर रहे हैं। राहुल गांधी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमारे इनोवेटर, हमारे अपने सोवरिन एआई मॉडल आ रहे हैं, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल से लेकर लार्ज लैंग्वेज मॉडल तक हम क्रिएट कर रहे हैं। हमारा सर्वम एआई दुनिया में धूम मचा रहा है कि ऑनलाइन एक साथ ऐसे लाइव हम दूसरी भाषाओं में 22 भारतीय भाषाओं में बात फाउंडेशनल मॉडल कर रहे हैं, बिल्कुल। और उसके बीच में ये सब करना, यानी जब देश तरक्की करेगा, बेहतर करेगा, तो राहुल कांग्रेस कपड़े उतार देगी। इसको समझिए, जब भी देश बेहतर करेगा राहुल कांग्रेस कपड़े उतार देगी। क्यों? क्योंकि आज उनको लगता था कि ये समिट समाप्त होने का दिन है, आज ही कुछ करो। मीडिया ये छाप दे, वेस्टर्न मीडिया ये छाप दे कि वहां कपड़े उतर गए। वो ये चाहते हैं कि एआई की चर्चा नहीं। और मैं तो उम्मीद कर रहा था, पंकज जी तो इतने मतलब सीजन्ड व्यक्ति हैं, लेकिन वो भी आज ये बात नहीं कर रहे। अरे बड़े शर्मिंदा है वो खुद आज। ये प्रदर्शन है, ये तो साजिश है भाई, ये देश के खिलाफ ये साजिश है। हर्षवर्धन जी, मैंने शुरू में खुद ही कहा कि विरोध प्रदर्शन के और भी बेहतर तरीके। ये प्रदर्शन नहीं है। देखिए पंकज जी, आपके नेता ने इन्हें कहा है कि कपड़े खोलो, और इन बेशर्मों ने, इन लफंगों ने कपड़े खोल दिए। इन बेशरम लफंगों ने कपड़े खोल दिए। यह राजनीतिक कंट्रीब्यूशन राहुल गांधी की भारत के राजनीतिक क्षेत्र में, और इसके लिए बैठे हैं पढ़े लिखे फराज किदवई। मैं अपेक्षा करूंगा फराज किदवई और सोमनाथ भारती जी से कि आप इसका समर्थन ना करें, कृपया करके ना करें फराज किदवई जी। नहीं तो ऊंची आवाज में आप ये भी कर सकते हैं, समझ जाइए कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं और क्या करवा रहे हैं। ये टास्क आपका नहीं है। इन्होंने देश की छवि को धूमिल करने का टास्क ले लिया है। आप मत लीजिए, धारण मत कीजिए। फराज किदवई जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अर्नब जी, देखिए, आपके शो में आने से पहले मैं एक दूसरे शो में भी था और सेम तरह का सवाल पूछा गया, और मैं उसको रिपीट कर रहा हूं कि विरोध प्रदर्शन किसी भी तरह का हो, लोकतांत्रिक परिधि में रह करके करना एक आदमी का अधिकार है। लोकतंत्र भारत का संविधान उसको देता है। इसमें लोकतांत्रिक क्या चल रही है, बात बताइए मुझे। एक मिनट, इसमें लोकतांत्रिक क्या दिख रहा है आपको? आदमी 10 आदमी सबके सामने कपड़े खोल रहे हैं अपना, और एक वैश्विक सम्मेलन में भारत की छवि को गिराने के लिए। मुझे टाइम दिया है ना। नहीं, मैं कह रहा हूं इसमें लोकतांत्रिक कौन से। देखिए एक मिनट बात सुनिए। डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी को आप यूज कर सकते हैं। मेरी बात सुनिए, 2 मिनट फराज जी आपको ही दूंगा मैं। हमारे लोकतंत्र का आप यूज कर सकते हैं, इसका मिसयूज भी कर सकते हैं। ये मिसयूज है। प्रेम शुक्ला जी डिबेट पे आइए फराज जी के साथ। मेरा कहना है कि ये मिसयूज है। फराज जी बात खत्म करें जरूर। ठीक है, अर्नब जी, अगर ये मिसयूज है तो ये भारतीय जनता पार्टी के पार्षद नंगे होकर के क्या कर रहे हैं? डेमोक्रेसी का यूज कर रहे हैं कि मिसयूज कर रहे हैं? विदिशा की है ये न्यूज। किस ग्लोबल इवेंट में है, जरा बता दीजिए मुझे। कौन से वैश्विक सम्मेलन का फोटो दिखा रहे हैं आप? नहीं, ये कौन से वैश्विक सम्मेलन का फोटो दिखा रहे हैं आपको? नहीं, आपको कॉन्टेक्स्ट बताना होगा ना। कॉन्टेक्स्ट बताइए। आप बताइए। ये कुछ भी फोन में दिखा देने से कुछ होता नहीं है। मैं बता रहा हूं। नहीं, कुछ भी फोन पे मत दिखाइए। ये टेक्निक नहीं। फराज जी आपको बताना होगा कि किस वैश्विक सम्मेलन का फोटो आप दिखा रहे थे। मैं बता रहा हूं सर। आप सुनेंगे। आपको प्रॉब्लम यह है, जो आपके मैंने ओपनिंग एड्रेस से समझा कि अर्धनग्न होकर के जो प्रदर्शन हो रहा है ये गलत है। तो नंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी हुए थे, लेकिन मैंने उसको कंडेम किया कि वो जगह ठीक नहीं थी अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला। क्या भाई आप जो एक जबरदस्ती राहुल गांधी का लाइन ले रहे हैं आप? अब मैं कहां लाइन ले रहा हूं? दिल से नहीं बोल रहे आज। अपनी लाइन ले रहा हूं। पढ़ी लिखी ठीक नहीं थी। मैं तो राहुल गांधी की नंगई को भी चंगई कहना कि आइडिया में भी
अब ये राहुल गांधी की नंगई में भी इनको जो है आइडिया अच्छा हो सकता है, लेकिन जगह ठीक नहीं थी। राहुल गांधी की नंगई में छिद्रान्वेषण करने की मजबूरी सुनिए, समाजवादी पार्टी की दुर्दशा का अपने आप में बयान है। मुझे आपने टाइम दिया है, कहिए तो मैं चुपचाप बैठ जाऊं। समाजवादी पार्टी किस जो है अर्नब जी, आपने मुझे टाइम दिया ना, मैं इनके बीच में तो नहीं बोला था। मैं गर्त में गिरने वाली कांग्रेस का हाथ पकड़कर स्वयं जो है गर्त में जाना चाहती है, इसका लक्षण है। अब अर्नब जी मैं बोलूं, आप भी नंगा होकर टहलना चाहते हैं। अब रही बात, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, क्या आप देखिए फराज जी, कोई भी मुद्दा हो, हर व्यक्ति को हर सरकार के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। वहां पे क्या आपकी पार्टी भी वहां पे बनियानधारी या टॉपलेस प्रोटेस्ट करती या करवाती? नहीं, मैं तो पहले ही बोल रहा हूं ना कि वो जगह ठीक नहीं थी। अच्छा, लेकिन यहां पर जो बात हो रही थी अभी कि ये पॉलिटिक्स नहीं गुंडागर्दी है, किसी एक पैनलिस्ट ने बोला ना, ये मनीष जी ने बोला, मैं भी कह रहा हूं मनीष जी को लाइए, मैं इनकी बात, ये गुंडागर्दी नहीं है जी। मैंने कहा बोलने दिए सर, ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? अर्नब जी ये ठीक नहीं है। आप नहीं 1 वर्सेस 1, बिल्कुल आप लोग लगातार मुझे डिस्टर्ब नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा। एक मिनट, मैंने सिर्फ कहा, आपने कहा किसने कहा ये गुंडे हैं, मैंने कहा और मनीष जी ने कहा। हमने कहा इनको गुंडा लफंगा और बहुत कुछ कहा। ये कहा गया। अरे सर सुनिए तो, सर सुनिए, हाँ ठीक है, आपने कहा कि ये जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट था मैंने लिख लिया कि ये पॉलिटिक्स नहीं गुंडागर्दी है। हाँ, ये गुंडागर्दी है जब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री का नेता इस देश के किसानों को अपनी गाड़ी से नीचे कुचल करके उनकी हत्या कर देता है। हाँ, ये गुंडागर्दी है। हाँ, ये गुंडागर्दी है। हाँ, ये ड्रामा है। हाँ, ये ड्रामा है। फराज किदवई का ड्रामा है। मुद्दे से भटकने के लिए फराज किदवई किसी और मुद्दे को किसी और कॉन्टेक्स्ट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे छोड़िए, ये ड्रामा है, ये नौटंकी है, ये फराज किदवई की नौटंकी है। ये गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी। राहुल गांधी के इस कुकृत्य के ऊपर जो कोई भी समर्थन के लिए खड़ा होगा, जनता ऐसे ही दौड़ाएगी। इस बात को आप समझिए। इनफ इज इनफ। लोग जो है परेशान हो रही है, इस तरह की राजनीति को लेकर के दौड़ाएगी जिन्होंने अपनी पत्रकारिता का ईमान बेचा है सरकार के हाथों कुछ पैसों के लिए। जनता उनको भी दौड़ाएगी। इस देश के इतिहास में उन पत्रकारों का भी नाम लिखा जाएगा जो चंद पैसों के लिए पत्रकारिता को बेच रहे हैं। फराज किदवई, इतिहास में उन पत्रकारों, फराज किदवई जी मेरी बात सुनिए, फराज किदवई जी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, कैपिटल। अरे शांत, पत्रकारिता हो रही है कैपिटल के लिए। अरे शांत हो जाइए, अरे शांत हो जाइए। अरे चमचागिरी करने वाले पत्रकार जो आपके हैं, मेरी बात सुनिए, अब चिल्लाइए मत। मैं आपको बस दो बातें कहूंगा। मैं आपको दो बातें कहूंगा। मेरी बात सुनिए फराज जी, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहां हैं वो रबिश वाले चमचे? आप मुझे पत्रकारिता सिखा रहे हैं तो मेरे आपको जवाब मेरा यह है आपको कि कई रबिश, आपको मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। अरे मैं बात सुनिए ना। अब आपने कुछ कहा तो चलिए, मेरी बात नहीं कर रहे हैं, मगर मैं उल्टा जवाब दे रहा हूं आपको। मेरी बात सुनिए। हमारे देश में दोस्तों, अरे भाई मैं कुछ बोल रहा हूं, अब आप भी मेरी बात सुनिए। कैपिटल टीवी को छोड़ दीजिए, मैं बात कर रहा हूं। हमारे देश में चमचे पत्रकार बहुत है जो कांग्रेस पार्टी के जूते के तलवे चाटते थे दिन भर, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ये कांग्रेस पार्टी के जूते के तलवे चाटते थे। ये चाटुकार पत्रकार, ये रबिश पत्रकार जो अचानक कह रहे हम बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, ये बिके हुए कोंगी जूते के तलवे चाटने वाले रबिश पत्रकार
इनके बारे में कुछ बोलेंगे? कलमाडी जब स्कैम कर रहा था, ये सारे जूते के तलवे चाट रहे थे। 2G स्कैम हुई थी, 2G स्कैम हुई थी, ये जूते के तलवे चाट रहे थे कांग्रेस पार्टी के। अरे रुकिए, मेरी बात सुनिए, अभी तो मैं दूंगा। आदर्श स्कैम किया था, अशोक चौहान की नौकरी गई थी, सुन लीजिए। तब ये रबिश पत्रकार, ये रबिश यानी कि गार्बेज, यानी कि बेकार, यानी कि चमचे पत्रकार, ये जूते के तलवे सुबह शाम उठकर हाजमोला की टैबलेट के तरह दिन में 6 बार, जैसे कोई हाजमोला का टैबलेट लेता है, ये 10 बार दिन में जूते के तलवे चाटते थे कांग्रेस पार्टी के। और बताता हूं मैं, और बताऊंगा मैं, ये जूते के तलवे चाटने वाले कांग्रेस चमचे पत्रकार बिके हुए, अब बेरोजगार, अनफॉर्चुनेटली अब बेरोजगार, अभी भी सोच रहे हैं कि पप्पू कभी तो प्रधानमंत्री बनेगा, तो जितने अभी भी जूते चाटो, क्योंकि हमारी आदत है। मनीष जी, इनको लगता है कभी ना कहीं पप्पू प्रधानमंत्री बनेगा, तो फिर तब अभी जूते चाट लो, तब फार बाद में बोलेगा कि मुझे याद है तुमने मेरे जूते के तलवे चाटे थे, इसलिए मैं कुछ ना कुछ तुम्हें दूंगा। अरे छोड़िए, ये लोग एंटी हिंदू, जो लोग कहते थे कॉम्युनल वायलेंस बिल लाकर कि सिर्फ हिंदू वहां पे होते हैं जो कॉम्युनल वायलेंस करते हैं और मुसलमान कभी नहीं करते। अरे छोड़िए, एंटी हिंदू नहीं है तो क्या है? राहुल गांधी, अरे छोड़िए ना, सब कुछ अरे हम हैं, मेरी बात सुनिए, हम है ना, मैं दूसरी मीडिया की बात नहीं जानता। हर दिन एक केस जीतता हूं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, पूरे देश ने देखा है। अरे छोड़िए, आप पत्रकारिता, आपने कहा पत्रकारिता की है? फराज भाई ऐसे सवाल पूछते हैं आप? क्या छोड़िए, आपने कहा पत्रकारिता सीखी है, किस यूनिवर्सिटी से? देश के किसान। चलिए, सोमनाथ भारती डिबेट पे हैं। सोमनाथ भारती जी, ये जो देखा हमने अर्धनंगों का प्रदर्शन, इस पर आपकी विशेष टिप्पणी क्या है? सबसे पहले अर्नब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने 41 मिनट बाद मेरे तरफ नजर। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सॉरी। आज तो आप म्यूजिशियन भी हैं, भागा भागा सा और जागा जागा सा, आज क्रिकेट कमेंटेटर भी बन गए आप। क्या है ना कि हमें सही परिप्रेक्ष्य में चीजों को रखना जरूरी है। ये जो AI समिट हुआ, अच्छे इंटेंट से किया होगा। जिस प्रकार से देश को एम्बैरेसमेंट करने की एक होड़ चल रही है, होड़ लगी हुई है कि भारत को शर्मसार कर दें। पहले गलगोटिया वाले ने शर्मसार किया कि कैसे चाइना का बना हुआ रोबो डॉग भारतीय बना करके उसको भारतीय मंत्री। गलगोटिया कोई सरकारी यूनिवर्सिटी है क्या? फिर आप देखिए सैम ऑल्टमैन। गलगोटिया सरकारी यूनिवर्सिटी है क्या? अरे मैं बोल लूं, सैम ऑल्ट ऐसा। अर्नब जी, आपने भी, आप तो कॉलेज गए होंगे, हम भी कॉलेज गए, हम हिंदू कॉलेज गया था, सरकारी कॉलेज था। अगर स्कूल लेवल पे एग्जीबिशन होता है ना जनाब, केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई लिखाई की है, सरकारी स्कूल में गया, एग्जीबिशन भी होता है, तो एग्जिबिट करने के पहले सारे पार्टिसिपेंट्स के प्रोडक्ट्स को वहां का ऑर्गेनाइजर देखता है, क्या लाए हो, क्या डिस्प्ले कर रहे हो। अरे कोई रोबो कुत्ता ले आया, वो बड़ी बात नहीं है, कोई रोबो कुत्ता ले आया, वो दिखाना था उसको। तो रोबो कुत्ता ले आया, उसकी प्रॉब्लम है। इंटरनेशनल मीडिया में तो छपा ना कि इंटरनेशनल मीडिया में छपा ना जी कि भारत में चाइना के प्रोडक्ट को अपना बता दिया गया। कोई नहीं जानता गलगोटिया को, सब जानते हैं भारत को। अब सैम ऑल्टमैन जो ओपन AI के को फाउंडर हैं, उनकी वीडियो आई कि मोदी जी जबरदस्ती उनके हाथ पकड़ के उठा रहे थे। ये भी आया वीडियो। जबरदस्ती क्या होती है भाई? वो भी इंटरनेशनल, वो इधर खुद आए, क्या भारत किसी ने जबरदस्ती नहीं लाया उनको? से किसी ने जबरदस्ती नहीं लाया उनको, नहीं कहा जबरदस्ती कोई नहीं लाया सैम ऑल्टमैन को। ये क्यों कह रहे हैं? हाथ उठाया उनका, मोदी जी ने ये बात सैम ऑल्टमैन ने कहा है, वीडियो में कहा है, आपने भी देखा, मैंने भी देखा। जबरदस्ती और नॉन जबरदस्ती, अरे भाई खुद आए, इधर व्यापार करना है, क्या बड़ी बात है? प्रेम शुक्ला जी, ये क्या हो रहा है? सोमनाथ भारती कह रहे हैं जबरदस्ती हाथ उठाई, जो स्टेज पे अगर हाथ उठाई तो उठाए। आपको भी मिर्ची लग रही है, बड़ी पीड़ा, आपको मिर्ची क्यों लगी? हाथ उठाई हो गई
तो इनको बहुत पीड़ा हो गई कि अल्टमैन यहाँ आ गया, तमाम जो है नहीं सोमनाथ जी आई क्षेत्र के तमाम दिखाने की, फोटो खिंचाने की, चेहरा दिखाने चले आए, बड़ी होड़ लगी हुई है। शराब के एक भी कमीशन खोर, जेल में रहकर भी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी न छोड़ने वाले बेशर्म, इनको बहुत पीड़ा हो रही भाई। इनके केजरीवाल जैसे बेशर्मों को जो पाठशाला के नाम पे मधुशाला खोल देते हैं, ऐसे लोगों को बहुत पीड़ा है। पाठशाला के नाम पे मधुशाला। अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सोमनाथ जी, अरे सोमनाथ जी सुनिए, ये ऐसी होती है, गैस का स्टोव होता है, उसके ऊपर गैस का स्टोव होता है, कोई आलू उबाल रहा है, आलू उबालते हुए आपके प्रेशर कुकर, आपके राजनीतिक प्रेशर कुकर की सीटी मनीष जी इतनी जल्दी क्यों बचती है आपकी? ये चाहते हैं कि सैम ऑल्टमैन क्या अरविंद केजरीवाल के साथ हाथ उठाएंगे? सैम ऑल्टमैन के अरविंद केजरीवाल के साथ हाथ उठाएंगे कि भगवंत मान के साथ? क्लेम्ड पर्सन मनीष जी को फाउंडर तो साफ कह रहा है कि कह रहा है क्या होता है, कह रहा है तो मनीष जी सिविलिटी, इनको इससे भी मिर्ची लगी कि सैम ऑल्टमैन क्यों आए? जबरदस्ती नहीं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि सोमनाथ भारती जी वो तमाम अपनी पार्टी के टीएल को नहीं देखते। कांग्रेस पार्टी ने उस वीडियो को जारी किया, कांग्रेस पार्टी उस गलगोटिया के कुत्ते को लेकर के प्रोपेगेंडा किया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अभी भी आम आदमी पार्टी में है या कांग्रेस पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। सोमनाथ जी करके आप पंजाब में कहिएगा। सोमनाथ अरे भारती रुक तो जाइए आप जी। सोमनाथ जी देखिए, मुझे लगता है, अरे मुझे बात तो पूरी करने दो, आपकी मनसा भी पूरी करेंगे। बात करिए पूरी और उनके खिलाफ भी पूरी करेंगे, खिलाफ प्रेम शुक्ला को लगाइए। सोमनाथ जी और प्रेम शुक्ला जी, मुझे पहुंचने तो दो जनाब। आप बोलिए ना, कौन रोक रहा है? अब तीसरी बात देखें, एक वीआईपी मूवमेंट के चक्कर में पूरा पेवेलियन खाली करा करके जो इनोवेटर्स को लेकर के आए, आप सबको बाहर कर दिए। 5-5 किलोमीटर पहले चले, मनीष जी ने भी कहा ये बात। अच्छा, एक प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे। प्रेम शुक्ला जी, दूसरा इल्जाम आम आदमी पार्टी का दूसरा इल्जाम है कि ट्रैफिक जैम क्यों हुई? नंगे इनको चंगे लगने लगे। एक मिनट करके प्रेम शुक्ला, ट्रैफिक जाम हो गई इसलिए नंगे हो गए, इसलिए उन नहीं, ट्रैफिक जाम हो गई इसलिए कांग्रेसी नंगे हो गए और इनको नंगे चंगे लगने लगे। जो कांग्रेसी भाजपा का साथ दिया, भ्रष्ट लगते थे, भाजपा की जो फजीयत हो रही थी, भाजपा को फजीयत से बचाने के लिए कांग्रेस ने ये काम किया जो कि निंदनीय है। प्रेम शुक्ला ऑडियो, प्रेम शुक्ला निर्लज्ज केजरीवाल जो है वो मेयर कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए मुख्यमंत्री पद की गरिमा को गवा देता है। इतना निर्लज्ज आदमी, उस निर्लज्ज के आप प्रतिनिधि हैं, निर्लज्जता की पराकाष्ठा करने वाले, आज आपको नंगे कांग्रेसी चंगे लग रहे हैं। कपड़े की बात कर रहे थे ना, क्योंकि आपको भाजपा का विरोध करना है। फराज जी सवाल पूछता है भारत एक ही सवाल, कोई वैश्विक सम्मेलन हो उसमें अगर आपको भागीदारी नहीं मिली तो आपको समझना पड़ेगा कि आप सरकार नहीं चला रहे। इसमें अगर अंदर से जलन हो रही है, अगर आपको राजनीतिक एसिडिटी हो गई, तो इसमें लोगों की गलती कहां है, ये सवाल पूछता है भारत। आप राजनीतिक डाइजीन लीजिए, आपको प्रॉब्लम है, आप अपने राजनीतिक एसिडिटी को किसी तरह से आप हैंडल कर दीजिए। इसके लिए पूरे देश के सामने इस तरह के सर्कस करके, और मुझे लगता है आप बड़े पढ़े लिखे ज्ञानी व्यक्ति हैं फराज जी, आप कहीं ना कहीं आप खुद आश्चर्यचकित है कि क्या हो रहा है कांग्रेस का। मुझे पता है कि प्रोग्राम के बाद आप खुद किसी को फोन करके कहेंगे कि ये जो विवशता है हमारी ये पार्टी के साथ, ये उत्तर प्रदेश में 5% वोट लेने की, इसके लिए मुझे गलत लाइन लेना पड़ता है, पूछता है भारत में। आप बिल्कुल खुश नहीं है, आप अपने बॉडी लैंग्वेज को देखिए, मनीष जी देखिए इनके बॉडी लैंग्वेज को, आप प्रेम शुक्ला जी देख रहे हैं फराज के दुबे की बॉडी लैंग्वेज को, कंफर्टेबल नहीं है, चेहरे पे तनाव साफ दिखाई दे रहा है, तनाव है। मैं अर्नब जी, हर्षवर्धन जी देख रहे हैं इनको, एक मिनट, हर्षवर्धन इनके बॉडी लैंग्वेज को देख रहे हैं आप, कोई खुश नहीं है। इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट हुआ है।
और मोदी जी के हर्षवर्धन जी म्यूट है। नहीं फराज जी व्यक्ति भले हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों पर करें क्या? वो देखिए ना दाएं बाएं इसीलिए तो कर रहे हैं। भले तो करें क्या जी फराज जी। और मुझे तो लगता है कि सोमनाथ जी भी थोड़ा दाएं बाएं चलेंगे। वो तो असली बात तो अभी बोली नहीं उन्होंने। अब बोलिए ना, आप पूछिए उनसे दोबारा, असली बात तो बोलेंगे कि इस पर क्या कहना चाहते हैं। मैं जानता नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। असली बात उनके मन में है। आज सारे लोग घिर गए इस नंगेपन से। अरे ऑडियो कंट्रोल करिए, बोलिए फराज। अर्नब जी मैं बोलूं अब? आप बोलिए ना, खुली छूट है। अर्नब जी दाएं बाएं मैं नहीं गया, दाएं बाएं मैं नहीं गया, दाएं बाएं आपका कैमरा चला गया। अब देखिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा अर्नब जी कि हमारा जो इंडिया गठबंधन है उसमें लोकतंत्र है। मैंने पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूं कि वो जगह ठीक नहीं थी, अवॉइड करना चाहिए था। लेकिन मेरी दो सवाल हैं। एक सवाल ये है, किससे सवाल है? तीन व्यक्ति है। हर्षवर्धन जी से है, पॉलिटिकल मंच किससे? प्रेम शुक्ला से है, मनीष कुमार, किससे सवाल है? डायरेक्ट सवाल कीजिए। आप प्रेम शुक्ला को पूछ रहे हैं तो पूछिए। नहीं मैं सवाल नहीं मैं पूछिए। मैं रिपब्लिक भारत के करोड़ों दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर एक चीज को एक पॉलिटिकल समिट बना देते हैं। अब आपको मैं एक चीज सुनाना चाहता हूं, जो बोल रहे हैं ना कि भारत की बड़ी बेइज्जती हो गई, भारत की बड़ी बेइज्जती हो गई, इस देश की बेइज्जती कर दी। ये किसने किया? सुनिए। क्या सुना रहे हैं भाई? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा। कुछ आवाज नहीं आ रही भैया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई ऑडियो नहीं, आवाज नहीं आ रही। हाँ साहब चीजों को घुमाने में बड़े एक्सपर्ट हैं। ये सैम अभी मैं आपको सैम ऑल्टमैन वाली बात बताता हूँ। फराज जी सुनिए मेरी बात। देखिए ये लोग बिजनेसमैन होते हैं। मैं आपको एक बात कहूँ, आप सैम ऑल्टमैन की बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए। ये लोग बिजनेसमैन हैं। यही सैम ऑल्टमैन 2023 में प्रेम शुक्ला जी, मनीष जी, इन्होंने कहा भारत में कोई एआई होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला, भारत एकदम खत्म है एआई में, सोचो भी मत एआई में आने के लिए। वही सैम ऑल्टमैन आज 2026 में 3 साल बाद आके कह रहा है कि भारत लीडरशिप की पोजीशन ले रहा है एआई में। आप ये सोचिए कि मोदी सरकार ने कहां से कहां ले आए भारत को एआई में, कि सैम ऑल्टमैन जो इस तरह की बात करते थे 2023 में उनकी लाइन बदली हुई है। ये भी तो समझिए ना आप। फराज जी क्यों? आप भारतीय हैं। सुनिए आप सोमनाथ जी भारतीय हैं। मैं भारतीय हूँ। हाँ भारतीय आप, मत भूलिए कभी भी। तो देंगे। हाँ बोलिए आप। हाँ बेबाक बोलिए। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। बेबाक बोलिए। हाँ अर्नब जी, इस देश में अगर सूरज निकल रहा है तो मोदी जी की वजह से। अरे छोड़िए, अगर चांद कवि सम्मेलन हो रहा है इधर वजह से इस देश। हर्षवर्धन जी कवि सम्मेलन दिख रहा है मोदी जी की वजह से इस देश में। अरे छोड़िए, तो मोदी जी की वजह। अच्छा पता है आपकी लाइन मुझे। हाँ इस देश को आजादी मिली 2014 में, मैं जानता हूँ आपके। हर्षवर्धन जी आइए सामने आइए। हर्षवर्धन जी फराज भाई पहले से भी ज्यादा लहरा गए। आपने कहा कि तनाव आ गया चेहरे पर। अब मैं कह रहा हूँ व्यक्ति वो भले हैं, लेकिन अब करें क्या? तो अब वो जाने क्या क्या बताने लगे। भले हैं तो करें क्या? दोस्तों पर आपके पास आज मैं खत्म करूंगा इन अर्धनंगों के फुल फ्रेम तस्वीरों के साथ। अगर आप कभी जानना चाहते हैं कि आज से 50 साल बाद या 10 साल बाद अगर कोई कहानी लिखेगा, स्टोरी लिखेंगे या कोई किताब लिखेंगे कि कांग्रेस पार्टी का पतन कैसे हुआ, ऐसे हुआ दोस्तों। एक राजनीतिक पार्टी का पतन ऐसे होता है। आपसे फिर मिलूंगा मैं जल्द ही, अगली बार तक। धन्यवाद और नमस्कार। अब आया असली स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH